किसानों का दिल्ली कूच। देखिए, किसानों का दिल्ली कूच, यानी कि पहले जवान और अब किसान। मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से गिर गई है, क्योंकि जवानों का जो जवानों के साथ हुआ वो आपने देखा। अब किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश में है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मगर किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने, बीजेपी के राज्यों की सरकारों ने क्या बंदोबस्त किए, कैसी तैयारी की, देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर हरियाणा के बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर तक पुलिसिया बंदोबस्त कैसे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं तस्वीरें। बड़े बड़े बैरिकेडिंग्स, कटीले तार, कंक्रीट की दीवारें, बंदूकों की नालियां किसानों की तरफ। ये सब कुछ पुराने जैसा नहीं लगता। अब सवाल यह कि किस बात को लेकर पंजाब के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी और रास्ते में रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त मोदी सरकार की तरफ से। जो सवाल उठाता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ही नारा है, जय जवान जय किसान, आज इन्हीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरफ जो है वो किसान है और दूसरी तरफ जवान है। राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी और मोदी सरकार जय जवान जय किसान के नारे को कैसे चिरस्थापित कर रही है, आप देख सकते हैं। देश की राजधानी में जवान और संसद की तरफ चले, जब जवान युवा जो चले थे पेपर लीक को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा व्यवस्था, चरमराती शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे, तो जवाब में क्या मिला जवानों को? लाठियां, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले। और संसद तक जब युवा पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। युवाओं के सामने पुलिस के जवानों को खड़ा कर दिया गया और उन पर लाठियां बरसाई गई। और अब किसानों के सामने एक बार फिर से जवानों को खड़ा कर दिया है मोदी सरकार ने। दिल्ली से लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर तक क्या हालात है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सारे बॉर्डर्स पुलिसिया बंदोबस्त, एक एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। हरियाणा पंजाब में जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, सबसे पहले ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर देखिए। शंभू बॉर्डर के हालात देखिए आपके सामने। शंभू बॉर्डर, बाहरी बैरिकेडिंग, पुलिस के बंदोबस्त और तैनाती किसानों को रोकने के लिए, दिल्ली जाने से रोकने के लिए। अब यहां किसान नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंदोबस्त पूरी तरह से किए गए हैं कि भाई 1 इंच भी किसान आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब खबर ये आ रही है कि पंजाब से किसान जो चल रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, पुलिसिया बंदोबस्त तो है, और इसके साथ साथ खनौरी बॉर्डर देखिए, शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर, दोनों की तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक बड़ी खबर इस बीच में यह आई कि सोमवार को भारतीय किसान यूनियन चनूड़ी, उनके जो प्रमुख हैं गुरनाम सिंह चनूड़ी, उनको दिल्ली के जो किसान पंचायत थी, महापंचायत थी, उसमें शामिल होने से पहले ही हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमृतसर और गुरदासपुर से किसानों का जत्था चला, काफिला चला, शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंचने की तैयारी में था। हजारों किसान, देख रहे हैं आप, सड़कों पर हैं, हजारों किसान घाट पर इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए किसान घाट की तस्वीरें देखिए। किसान घाट पर किसानों के इकट्ठा होने की तस्वीरें आई। किसानों को भी वहीं पर ही रोक लिया गया। किसान पूरे बंदोबस्त के साथ आगे बढ़ रहे थे। किस मुद्दे को लेकर वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि किसान नेता जो कह रहे हैं, राकेश टिकैत का भी बयान है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जो कल छात्रों के साथ हुआ उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने क्या कहा है, मोदी सरकार पर क्या कहा है। पहले जरा किसान जो चले पंजाब से, जरा उनकी सुनिए कि आखिरकार वो दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, किस वजह से वो मोदी सरकार से नाराज है। मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि किसानों पर जुल्म हो सकता है, सुनिए जरा। देश बचाओ मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਏਕੇਐਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ बीकेयू एकता संघर्ष होवे ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ गोंदवाल साहब इकट्ठा होगा। इसी तरह पंजाब के तमाम जिले जिथे जिथे उन्होंने
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। तो भारत अमेरिका समझौता रद्द करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर है। डील अब तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो शंका है और जो शंका बेहद गंभीर है कि कृषि के कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अमेरिका को अनुमति दे दी है मोदी सरकार ने। अब किसान इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आपने अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बाजार खोल दिया, हमारे लिए क्या, हम कैसे अब सरवाइव करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब इसी को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो सब ने कहा कि दिल्ली कूच करो, क्योंकि पहले भी 3 कृषि कानून यही सरकार लेकर आई। याद है ना कितना बवाल हुआ, 700 से ज्यादा किसान यही बॉर्डर पर, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन मोदी सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। और फिर जब चुनाव आया तब मोदी जी को याद आया कि मैं माफी मांग लूं। लेकिन अब एक बार फिर से ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। किसानों की वही मांग है कि आप जो कर रहे हैं वो किसानों के खिलाफ है, और किसान ये हरगिज नहीं चाहते। यानी किसानों को लेकर मोदी सरकार ने फैसला ले लिया और किसानों से पूछा तक नहीं, ये इल्जाम लग रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए यहां पर तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर से शंका पर उठ रहे हैं। अब सोचिए जरा दूसरी तरफ छात्रों के साथ जो कुछ सड़कों पर हुआ दिल्ली की, और अब किसानों के साथ जो हो रहा है। लेकिन यहां पर राकेश टिकैत का बयान सुनिएगा। राकेश टिकैत किसान नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं मोदी सरकार को टारगेट करते हुए। तानाशाही का इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये तानाशाही सरकार है, ये हर जुल्म कर सकती है किसानों पर भी और युवाओं पर भी। सुनिए राकेश टिकैत का ये बयान। जय हिंद संविधान। आज बात करेंगे हम कई मुद्दों पे। पहला मुद्दा है जो छात्र दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे, वो आज पूरे दिन देश के लोगों ने देखा है, मीडिया ने तो नहीं दिखाया, वो सब जरूर तुम सब लोगों ने देखा होगा। जो छात्र अपने बैग में किताबें लेके गए, जिनकी पूरी वहां पुलिस प्रशासन ने चेकिंग करी है, उन पे किस तरह से लाठियां चली, किस तरह से आंसू गैस के गोले चले, ये पूरे देश ने आज ये देखा है तमाशा। जो वहां पर नहीं लगे जैसे किसान आंदोलन में लगाए थे, अपने फोर्स के दूसरे लोग वहां पर लगाए कि वो पुलिस पर पत्थर भगाए जिससे छात्र बदनाम हो। ये तानाशाह सरकार है, इसको किसी की मौत से, किसी की किताब से, किसी के खेत से इसको कोई लगाव नहीं है। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि भाई युवाओं के खिलाफ ये मोदी सरकार है, युवाओं के खिलाफ। एक तरफ युवाओं पर लाठियां चलाई जा रही है, बांधी जा रही है, तमाम विपक्षी नेता, किसान नेता हर तरह से एक एक करके इसकी आलोचना कर रहे हैं। पूरे देश में आलोचना हो रही है कि आपने युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों किया, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े। तो सरकार क्या वाकई में अहंकार में है, और अहंकार में डूबी हुई सरकार, उसको जगाने के लिए किसान सड़कों पर है। और किसान अगर दिल्ली कूच करता है तो उसे रास्ते में रोक दिया जाता है, और किसान अगर बैरिकेडिंग तोड़ता है तो उसे खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। और अगर धरने पर बैठ दिया जाता है, धरने पर अगर किसान बैठ गया तो फिर उसे कहा जाता है परिजीवी। कहते हैं इनके पास कोई काम ही नहीं है, ये सिर्फ आंदोलन करना जानते हैं। लेकिन मेरा देश महान, मेरा किसान महान, सब करते हैं उसको सलाम। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि ये किसानों का धरना और दूसरी तरफ युवाओं का दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।